अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं उसके 3 हिस्से हैं और तीनों हिस्सों के हवाले से फर्दन फर्दन मुख्तसर इजमाली तफसील आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। नाजरीन, सबसे पहले आगाज करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने भी बिल आखिर इमरान खान साहब को ईमानदार तस्लीम कर लिया है और इसके वीडियो सबूत भी सामने आ गए हैं। ये वीडियो सबूत आखिर कहां पे सामने आए हैं? तो नाजरीन, कल आसमा शराजी साहिबा को शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया और उनकी अहलिया पे बराह रास्त हमले किए हैं। इमरान खान साहब की जात पे ही नहीं बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी तनकीद का निशाना बनाया है और उनकी तजलील और तौहीन करने की कोशिश की गई है। चुनाचे शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा? शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि बनी गाला में मनों के हिसाब से मुर्गियों को जलाया जाता है। फिर यह कहा कि उन्हें खिलाया नहीं जाता बल्कि जलाया जाता है और इस तरह हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है। आगे से आसमा शराजी साहिबा ने कहा कि आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, आप अपोजिशन लीडर हैं, तो अगर कोई और ये बात करता तो हम शायद तस्लीम ना करते, लेकिन चूंकि अपोजिशन लीडर ये कह रहे हैं तो इसलिए आपके पास कोई सबूत तो होंगे। तो उन्होंने आगे से कहा कि मेरी कही गई इस बात को पीटीआई वाले सबूतों के साथ गलत साबित कर दें। आप अकल का अंदाजा लगाएं, 30-35 सालों से सियासत में हैं, इल्जाम खुद लगा रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं किसको? पीटीआई को, कि आप हमारी कही हुई बात को सबूतों के साथ गलत साबित कर दें। भाई, वो किस तरह सबूतों के साथ गलत साबित कर दें? आप बताइए ना, वो क्या सबूत देंगे? वो ये कहेंगे कि हम मुर्गियों को नहीं चला रहे जिंदा, इस तरह कहेंगे और वो सबूत आप मानेंगे? सबूत आप पे देना लाजिम है। आपने बड़ा इल्जाम लगाया है और मैं मजम्मत करता हूं आसमा शराजी साहिबा के इस सवाल के भी कि आप चूंकि अपोजिशन लीडर हैं इसलिए आपके पास तो सबूत तो होंगे ना। आपकी बात को तो हम मुस्तरद नहीं कर सकते। इंतहाई अफसोस है, क्या कुरान और हदीस में यह आया है कि अपोजिशन लीडर की कही हुई बात को आप दुरुस्त तस्लीम करेंगे? अगर अपोजिशन लीडर की बात को दुरुस्त तस्लीम करेंगे, फर्ज किया इस वजह से कि वो अपोजिशन लीडर हैं, तो फिर जो इमरान खान साहब इनको चोर और डाकू कहते हैं वो तो वजीर आजम हैं, वो तो इनसे बड़े ओहदे पे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तो कभी वजीर आजम रहे ही नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इमरान खान साहब की बात को तो फिर 100% दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। अब नाजरीन, इमरान खान साहब को यह ईमानदार तस्लीम करने के मुतरादिफ है इस तरह का इल्जाम लगाना शहबाज शरीफ की जानिब से कि उनकी अहलिया मुर्गियां जिंदा जलाती हैं। इसका मतलब ही यही है कि इमरान खान साहब ईमानदार हैं। इसका मतलब ही यही है कि इमरान खान साहब की जात पे बराह रास्त करप्शन का इल्जाम लगाने से ये माजूर हैं। इससे यह साबित होता है कि इन लोगों के पास इमरान खान साहब की बराह रास्त करप्शन के हवाले से कोई सबूत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई हवाला नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है, कोई केस नहीं है। मैं इंटरेस्टेड हूं इस बात में कि मुझे शहबाज शरीफ साहब बताएं। मैं इंटरेस्टेड हूं इस बात में कि आसमा शराजी साहिबा सवाल पूछें कि आप इस बात को छोड़ दें, इमरान खान साहब जब से वजीर आजम बने हैं उनके असासों में कितना इजाफा हुआ है, उनकी जायदादों में कितना इजाफा हुआ है, उनके प्लाटों में कितना इजाफा हुआ है, उन्होंने कितने रिश्तेदारों को आला ओहदों पे लगाया है, क्या उन्होंने बैरून मुल्क जायदादें बनाई हैं, असासे बनाए हैं, एसेट्स बनाए हैं, फ्लैट्स बनाए हैं, कितनी करप्शन की है, कितनी कोटियां बनाई हैं, बैंक बैलेंस कितना बड़ा है, कितनी जाती गाड़ियां खरीदी हैं, अहलिया के लिए कितने असबाब तायुश फराहम किए हैं। मैं इंटरेस्टेड हूं इस बात में, मुझे शहबाज शरीफ साहब या आसमा शराजी साहिबा ये बताएं। लेकिन अगर आपके पास ये चीजें नहीं हैं और आप उनकी अहलिया को जाती तनकीद व तनकीद का निशाना बनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उनको ईमानदार तस्लीम कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि आप जाती हमले उस वक्त कर रहे हैं कि जब आपके पास उनके करप्शन के हवाले से कोई सबूत और कोई चीज मौजूद ही नहीं है। ऐसे इल्जामात लगाना उस लीडर को जो है ना वो ईमानदार तस्लीम करने के मुतरादिफ हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि नाजरीन, इमरान खान साहब ने आज से कुछ दिन पहले, एक हफ्ता तकरीबन पहले,
जलसे में कहा था कि जनरल बाजवा साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आपने डीजल नहीं कहना। मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा साहब का बिल्कुल दुरुस्त मशवरा था, 100% दुरुस्त मशवरा है। मैं किसी भी ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल की हिमायत नहीं करता, चाहे इमरान खान साहब ही क्यों नहीं करते हों, चाहे इमरान खान साहब ही वो अल्फाज इस्तेमाल करते हों। मैं बिल्कुल डटकर जो है उसकी मुखालफत करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल नहीं कहना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स भेजे, मुझे काले की, मुझसे पूछा कि क्या जनरल बाजवा साहब शहबाज शरीफ साहब से डरते हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं यार इमरान खान साहब को उन्होंने मशवरा दिया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल मत कहें, तो शहबाज शरीफ को मना क्यों नहीं करते जनरल बाजवा साहब? ये उनकी अहलिया पे जाती हमले करते हैं, मरियम नवाज जाती हमले करती है। क्या ये उसूल जो है शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं है? अगर वो घरेलू खवातीन को, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो नेशनल टीवी पे बैठ के सियासत में लाते हैं और उनकी तौहीन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या जनरल बाजवा साहब का यह हक नहीं है कि उनसे कहें कि शट अप? आप वो उनको तो शट अप कह सकते हैं ना, वो तो मानते हैं, वो तो बूटों में लेटते हैं, वो तो गेट नंबर 4 की पैदावार है। उन्हें तो इस अंदाज से कहना चाहिए कि जस्ट शट अप, आइंदा आपने बिल्कुल खवातीन को जो है, घरेलू खवातीन को जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, उनको सियासत में नहीं लाना, उनके ऊपर इस तरह की तनकीद नहीं करनी। तो मैंने कहा कि नहीं, बात तो ये नहीं हो सकती कि जनरल बाजवा साहब शहबाज शरीफ से डरते हों, कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। इतने बड़े फौज के सलार हैं, तो ये बात तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते और ना ही तस्लीम की जा सकती है। बल्कि ये तो बूट पॉलिश करते रहते हैं ये शहबाज शरीफ लोग, तो इनसे क्या डरेंगे, क्या खौफजदा होंगे, क्या खाइफ होंगे। लेकिन हाँ, उसूली तौर पे मैं इस बात को मानता हूं कि इमरान खान साहब को अगर जनरल बाजवा साहब ने यह मशवरा दिया है तो बिल्कुल इन्हें भी शटअप कॉल देनी चाहिए कि आइंदा इस किस्म के अल्फाज के इस्तेमाल आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी तरफ से होता है तो डेफिनेटली यार रद्द-ए-अमल में तो जवाब, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। मैं गेंद उठा के दीवार पे मारता हूं तो वही दीवार जो है उस गेंद को रद्द-ए-अमल के तौर पे पीछे की तरफ धकेल देगा। अब दो बातें नाजरीन ये हो गई। तीसरी बात यह है कि चौधरी निसार साहब के हवाले से हम हमेशा आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करते रहे हैं। उस हवाले से मैं ये बता दूं कि वो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे कंफ्यूज्ड और सबसे बुज़दिल सियासतदान अगर कोई हैं तो वो चौधरी निसार अली खान साहब हैं। मैं कहता हूं कि अगर वो 100 MNAs भी नून लीग के अपने साथ लाते हैं तो इमरान खान साहब को उससे होशियार रहना चाहिए। वो फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते, इंतहाई कंफ्यूज्ड इंसान हैं। वो किसी भी पार्टी के लिए कभी सूदमंद साबित नहीं हो सकते। खबरें ये भी हैं कि वो किसी भी वक्त PTI को ज्वाइन कर सकते हैं। इमरान खान साहब छोड़ दीजिए कंप्रोमाइजेस को, बहुत कर लिए कंप्रोमाइजेस। MQM को आपने साथ बिठा दिया, PMLQ को आपने साथ बिठा दिया, सब ने अपना रंग दिखा दिया। आग लगा दें यार, छोड़ दें हुकूमत को और थरथरी मचा दें। दबंग फैसले करके, बहादुराना फैसले करके, इख्तिदार आनी जानी चीज है, किरदार रहना चाहिए, किरदार रहना चाहिए। तारीख में हमेशा बहादुरी के मबनी फैसले करने वालों को याद किया जाता है। आजकल आप बहादुराना फैसले कर रहे हैं। चौधरी निसार अली खान साहब अगर कितने भी बंदे लाते हैं फैसला कर ही नहीं सकते। आपको डर किस बात का है भाई? या नून लीग की तरफ चले जाएं, वो तो आपको लेते नहीं है। इधर आ रहे हैं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं फैसला कर रहा हूं, मैं रोजा तोड़ रहा हूं, 4 सालों का रोजा तोड़ रहा हूं, ठीक है, मैं अफ्तार कर रहा हूं, सियासी जुमात को ज्वाइन कर रहा हूं, आज़ादी सियत में मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। यह है चौधरी निसार साहब की सियासत। जो मुलाकातें हुई हैं इमरान खान साहब के साथ, वो तो इमरान खान साहब ने खुद भी कंफर्म किया है। सरदस्त नाज़रीन, इन गुजारिशात पे इत्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।